हाँ जी, नमस्कार, वेलकम बैक टू एम इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स 21 टू 27 जुलाई 2025। यूपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा रेलिवेंट है। तो दिस साइड मीनाक्षी, अ प्रोफेशनल एजुकेटर, एंड मेरा मिशन है आपकी यूपीएससी जर्नी को इजी, अंडरस्टैंडेबल एंड इंस्पायरिंग बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीकली करंट अफेयर्स 21 टू 27 जुलाई 2025। फर्स्ट टॉपिक है पार्लियामेंट मॉनसून सेशन बिगिंस 21st जुलाई। व्हाट हैपेंड? पीएम मोदी हेल्ड अ हाई लेवल मीटिंग विद अमित शाह, JP Nadda for the session that officially began. Debates included Operation Sindoor, terrorism in Pahalgam, Justice Verma impeachment, and a new tax bill. Opposition raised concern over Bihar voter roll revision. White Matters shows legislative planning and central leadership strategy. Constitutional maneuvers like impeachment and new tax legislation are on the agenda. यूपीएससी के लिए रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एसे ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। बात कर लेते हैं हिंदी में। फर्स्ट टॉपिक है आपका संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ 21 जुलाई। क्या हुआ था? प्रधानमंत्री मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सत्र में ऑपरेशन सिंदूर, पहलगांव में आतंकवाद, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग और नया टैक्स बिल जैसे मुद्दों पर बहस हुई। विपक्ष ने बिहार वोटर लिस्ट में बदलाव पर चिंता जताई। महत्व क्यों रखता है? यह केंद्र सरकार की रणनीतिक योजना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है। महाभियोग जैसे संवैधानिक कदम और नए टैक्स कानून पर चर्चा यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है। यूपीएससी के लिए रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में संविधान, शासन एंड निबंध में लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इंडिया अमंग वर्ल्ड लीडर्स इन फास्ट पेमेंट्स, आईएमएफ रिपोर्ट्स 21st जुलाई। व्हाट हैपेंड? आईएमएफ रिपोर्ट्स रैंक्स इंडिया नंबर 1 globally for fast payments using UPI in June 2025. India processed 640 million plus transactions daily. White Matters demonstrates scalability and digital inclusion of India. Stack UPI Aadhaar DigiLocker sets a global benchmark for fintech innovations. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर। बात कर लेते हैं हिंदी में। तेज भुगतान में भारत विश्व में अग्रणी, आईएमएफ रिपोर्ट 21 जुलाई। क्या हुआ था? आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत यूपीआई के माध्यम से तेज भुगतान में पहले स्थान पर आ गया है। जून 2025 में भारत ने रोजाना 640 मिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए। महत्व क्यों रखता है? भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया स्टैक की क्षमता का प्रमाण। वैश्विक फिनटेक नवाचार में भारत अग्रणी बन रहा है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था, डिजिटल भुगतान। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, रिविजिटिंग एविएशन सेफ्टी नॉर्म्स। व्हाट हैपेंड? गवर्नमेंट लॉन्च अ रिव्यू ऑफ एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलोइंग रिसेंट इंसिडेंट्स। व्हाइट मैटर्स essential फॉर strengthening सिविल एविएशन सेक्टर गवर्नमेंट्स एंड पैसेंजर सेफ्टी। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर। बात कर लेते हैं हिंदी में। विमानन सुरक्षा मानकों की समीक्षा। क्या हुआ था? हाल में विमान हादसों को देखते हुए सरकार ने विमानन सुरक्षा मानकों की समीक्षा शुरू की। महत्व क्यों रखता है? यात्री सुरक्षा और नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में बुनियादी ढांचा एंड नियामक संस्थाएं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, महाराष्ट्र एग्रीकल्चरल बूस्ट फॉर लाइव स्टॉक midweek. What happened? Maharashtra became the first Indian state to grant agricultural status to livestock and poultry farming. Benefits include interest subsidy and agri tax rates for 76 lakhs families. White Matters major step in formalizing support to rural smallholder farmers, blend of agriculture policy and economic upliftment.
यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 3 में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंक्लूजन। बात कर लेते हैं हिंदी में। महाराष्ट्र ने पशुपालन को कृषि का दर्जा दिया। क्या हुआ था? महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया जिसने पशुपालन और पोल्ट्री फार्मिंग को कृषि का दर्जा दिया। 76 लाख परिवारों को ब्याज सब्सिडी और कृषि कर लाभ मिलेगा। महत्व क्यों रखता है? ग्रामीण किसानों के लिए आर्थिक समर्थन और नीति में नवाचार का उदाहरण। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगा जीएस पेपर 3 में कृषि एंड ग्रामीण विकास। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पीएसयू कोलैबोरेट्स विद छत्तीसगढ़ फॉर ट्राइबल एजुकेशन मिड वीक। व्हाट हैपेंड? MOTA and Coal India Ltd partnered to improve education quality in 68 EMRS schools. 10 crore rupees support allocated for digital classrooms, sanitary machines, and entrepreneurial camps. Why it matters? Model of CSR driven public education uplift for tribal students. Innovation in tribal welfare and skill development. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 3 में एजुकेशन एंड वेलफेयर। बात कर लेते हैं हिंदी में। जनजातीय शिक्षा के लिए पीएसयू छत्तीसगढ़ साझेदारी। क्या हुआ था? जनजातीय मामलों के मंत्रालय और कोल इंडिया ने 68 ईएमआरएस स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 10 करोड़ रुपए का सहयोग किया। महत्व क्यों रखता है? सीएसआर आधारित शिक्षा सुधार और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण। जनजातीय छात्रों के कौशल विकास की दिशा में कदम। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय एंड जीएस पेपर 3 शिक्षा में। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया यूके ट्रेड डील एंड सोशल सिक्योरिटी पैक्ट 24 जुलाई। व्हाट हैपेंड? इंडिया एंड यूके साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक and trade agreement. It includes a double contributions convention preventing dual social security deductions for Indian professionals in the UK. Why it matters? Strengthens economic partnership and professional mobility. Includes welfare safeguards for working Indians abroad. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी में। बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत यूके व्यापार समझौता और सोशल सिक्योरिटी पैक्ट 24 जुलाई। क्या हुआ था? भारत और यूके के बीच समग्र व्यापार समझौता हुआ। इसमें डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन शामिल है जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स को यूके में डबल सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी होगी। महत्व क्यों रखता है? भारतीय पेशेवरों के लिए लाभदायक और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करता है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगा जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एंड प्रवासी कल्याण। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। आईएएस सेंट्रल एसोसिएशन लीडरशिप चेंज 26 जुलाई। व्हाट हैपेंड? एस कृष्णन इलेक्टेड president of IAS Central Association. The focus, unity and public trust in civil services. Why it matters? Signals ongoing reforms within bureaucracy and importance of service image domestically. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विस फंक्शनिंग। बात कर लेते हैं हिंदी में। आईएएस केंद्रीय संघ में नेतृत्व परिवर्तन 26 जुलाई। क्या हुआ था? एस कृष्णन को आईएएस संघ का अध्यक्ष चुना गया। उनका फोकस रहा सेवा की छवि सुधारना और एकता बनाए रखना। महत्व क्यों रखता है? प्रशासनिक सुधार और लोक सेवा की छवि के लिए अहम कदम। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में प्रशासन एंड लोक सेवा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। राइजिंग एब्सटेंशंस इन India's UN voting 21st July. What happened? India voted yes on only 56% of UN resolution in 2025, while abstentions rose to 44%, the highest since 1955, reflects a strategic balancing act. Why it matters? Shows India's diplomacy shift, maintaining autonomy and strategic न्यूट्रलिटी। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मल्टीलेटरलिज्म।
बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत की यूएन वोटिंग में बढ़ती एब्सटेंशंस दर। 21 जुलाई क्या हुआ? भारत ने 2025 में यूएन के केवल 56% प्रस्तावों पर हाँ में वोट दिया, जबकि 44% पर एब्सटेन किया, जो 1955 के बाद सबसे अधिक है। महत्व क्यों रखता है? भारत की कूटनीति में संतुलन और स्वतंत्रता बनाए रखने की रणनीति। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी। जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एंड बहुपक्षीय नीति। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। प्रोजेक्टेड बूम इन इंडिया इंश्योरेंस सेक्टर। 27 जुलाई व्हाट हैपेंड? इंश्योरेंस प्रीमियम्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो approx 123% by 2030, shift due to rising consumer awareness and institutional changes. White Matters shows emerging economic sector with deep market potential, raises issues around financial inclusion and regulatory policy. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी। जीएस पेपर 3 में फाइनेंशियल सेक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बात कर लेते हैं हिंदी में। भारत के बीमा क्षेत्र में उछाल की संभावना। 27 जुलाई क्या हुआ था? 2030 तक बीमा प्रीमियम में 123% वृद्धि की भविष्यवाणी की गई। इसका कारण उपभोक्ता जागरूकता और संस्थागत सुधार है। महत्व क्यों रखता है? आर्थिक विकास का संकेत और वित्तीय समावेशन की दिशा में अवसर। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी। जीएस पेपर 3 में वित्तीय क्षेत्र। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। दशामा व्रत फेस्टिवल begins in Gujarat। 24 July what happened? दशामा व्रत, a 10-day festival starting on अषधा अमावस्या is observed, जिसको हिंदी में हम आषाढ़ भी बोलते हैं। आषाढ़ अमावस्या is observed by women in Gujarat for family prosperity and well-being. Prosperity and well-being. Why it matters? Cultural tradition with socio-economic significance in a regional context. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी। जीएस पेपर 1 में कल्चर, फेस्टिवल्स, सोशल कस्टम्स। बात कर लेते हैं हिंदी में। दशामा व्रत उत्सव की शुरुआत गुजरात। 24 जुलाई क्या हुआ था? आषाढ़ अमावस्या से प्रारंभ होने वाला यह 10 दिन का व्रत महिलाओं द्वारा परिवार की समृद्धि के लिए रखा जाता है। महत्व क्यों रखता है? यह त्योहार सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी। जीएस पेपर 1 में संस्कृति एंड त्योहार। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। बंगाल इलेक्शन प्रेप सीईओ ऑफिस relocation। 27 July what happened? Ahead of 2026 elections, the election commission seeks a larger office, 20,000 square feet for West Bengal CEO in Kolkata for better infrastructure. White Matters illustrate administrative readiness and institutional independence. यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी। जीएस पेपर 2 में इलेक्टोरल मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। बात कर लेते हैं हिंदी में। बंगाल चुनाव की तैयारी, सीईओ ऑफिस स्थानांतरण। 27 जुलाई क्या हुआ था? 2026 के चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने कोलकाता में 20,000 स्क्वायर फीट के नए ऑफिस की 20,000 स्क्वायर फीट के नए ऑफिस की मांग की है। महत्व क्यों रखता है? चुनावी तैयारी और संस्थागत स्वतंत्रता का संकेत। यूपीएससी में रेलिवेंस रहेगी। जीएस पेपर 2 में चुनावी व्यवस्था, प्रशासनिक सुधार। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली। इंडिया हैज surpassed Germany to become the world's third largest solar power producer. China and the USA occupy the first and second positions. India's total solar energy production capacity has reached 81 gigawatt. This achievement is part of the government's renewable energy mission. बात कर लेते हैं हिंदी में। इंडिया बिकम्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर ग्लोबली। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बना। भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल किया है। पहले दो स्थानों पर चीन और अमेरिका है। भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता अब
81 गीगावाट हो गई है, जब यह उपलब्धि सरकार की रिन्यूएबल एनर्जी मिशन के अंतर्गत आई है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर ब्यूरोक्रेट्स ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। Now, any IAS, IPS, IRS officer cannot contest elections immediately after retirement. The court has mandated a minimum 2-year cooling off period. This aims to preserve ethics and impartiality in governance. बात कर लेते हैं हिंदी में। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट्स मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड फॉर ब्यूरोक्रेट्स ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों की राजनीति में शामिल होने पर कूलिंग ऑफ अवधि अनिवार्य की। अब किसी भी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद सीधे चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि कम से कम 2 साल की ब्रेक होनी चाहिए, इससे नैतिकता और निष्पक्षता बनी रहेगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। पीएम लॉन्चेस सहकार से समृद्धि स्कीम। This scheme aims to strengthen cooperative societies in rural areas. Under it, farmers will get affordable credit, seeds, fertilizers, and storage facilities. It is part of the Atmanirbhar Bharat mission. बात कर लेते हैं हिंदी में। पीएम लॉन्चेस सहकार से समृद्धि स्कीम। प्रधानमंत्री ने सहकार से समृद्धि योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सशक्त बनाना है। इसके अंतर्गत किसानों को सस्ती दर पर क्रेडिट, बीज, खाद, भंडारण सुविधा आदि दी जाएगी। यह आत्मनिर्भर भारत का मिशन का हिस्सा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यूनेस्को इंक्लूड्स नालंदा महावीरा मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। These manuscripts date back to the 10th to 12th centuries. They contain knowledge related to Buddhism, Ayurveda, astronomy, philosophy, etc. This gives global recognition to India's cultural heritage. बात कर लेते हैं हिंदी में। यूनेस्को इंक्लूड्स बिहार नालंदा महावीरा मैन्युस्क्रिप्ट्स इन मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। यूनेस्को ने नालंदा महाविहार के पांडुलिपियों को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया। ये पांडुलिपियां 10वीं से 12वीं शताब्दी की हैं। इनमें बुद्ध धर्म, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, दर्शन आदि से जुड़ी जानकारी है। यह भारत की सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक मान्यता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLX-3। These rockets can be used multiple times. This will significantly reduce the cost of space missions. India is now entering the next generation of space technology. बात कर लेते हैं हिंदी में। इसरो सक्सेसफुली टेस्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLX-3। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLX-3 का सफल परीक्षण किया। ये रॉकेट बार बार प्रयोग किए जा सकते हैं। इससे अंतरिक्ष मिशन की लागत बहुत कम होगी। भारत अब स्पेस टेक्नोलॉजी में अगली पीढ़ी में प्रवेश कर रहा है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इंडियाज फर्स्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 रिलीज्ड। द पॉलिसी एम्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स, secure digital infrastructure, control cyber crimes. All government and private institutions must comply with it. बात कर लेते हैं हिंदी में। इंडिया फर्स्ट नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2025 रिलीज। भारत की पहली राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2025 जारी हुई। इस नीति का उद्देश्य है साइबर हमलों से रक्षा, डिजिटल संरचनाओं की सुरक्षा, साइबर अपराध नियंत्रण। सभी सरकारी और निजी संस्थाओं को पालन करना होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। Theme for 2025: Hepatitis Can't Wait. The goal is increase public awareness, promote vaccination and treatment. बात कर लेते हैं हिंदी में। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया। 2025 की थीम हेपेटाइटिस कांट वेट। इसका उद्देश्य है जन जागरूकता बढ़ाना, वैक्सीनेशन और इलाज को बढ़ावा देना। नाउ अब हम कर लेते हैं कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस एंड मेंस के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली साइन अ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन विद विच कंट्री टू अवॉइड ड्यूअल सोशल सिक्योरिटी टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स? यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी। तो आंसर इज यूनाइटेड किंगडम। साथ साथ आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट IMF रिपोर्ट, विच कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन फास्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स? चाइना, इंडिया, जापान, सिंगापुर? तो इंडिया हमारे फास्ट पेमेंट में, फास्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड एनिमल हस्बेंड्री वर्सेस एग्रीकल्चर टू प्रोवाइड फार्मर्स द बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चरल स्कीम्स? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? ये टॉपिक भी मैंने पढ़ाया है अभी, तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। मतलब कि महाराष्ट्र राज्य ने पशुपालन को हाल ही में कृषि का दर्जा देकर किसानों को कृषि लाभ देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर? फ्लड रिलीफ, सपोर्टिंग विडो वुमेन, नॉइज पोल्यूशन अवेयरनेस, काउंटर टेररिज्म? तो आंसर इज ऑप्शन बी, सपोर्टिंग विडोड वुमेन। नोट कर लेना, इट इज नॉट रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन। द ऑपरेशन ऑनर्स वुमेन विडोड ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर किलिंग्स। इस ऑपरेशन के पीछे नॉइज पोल्यूशन नहीं, बल्कि युद्ध में विधवा हुई महिलाओं के लिए विधवा हुई महिलाओं के लिए सम्मान अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिग्निफिकेंट शिफ्ट हैज अकर्ड इन India's voting pattern in the United Nations in 2025? Voted only in 10% of resolutions, supported all resolutions, abstained from 44% of votes, did not vote at all. So the answer is abstained from 44% of votes. Next question है, Dashama Vrat is predominantly observed by women in which Indian state? Maharashtra, Bihar, Gujarat, Rajasthan? So answer is गुजरात। अभी हाल ही में गुजरात में मनाया गया दशामा व्रत, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया साइंड एट MOU विद विच मिनिस्ट्री टू इम्प्रूव एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनालाइज इंडिया। ये अब मेंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, मेंस के देख लो। एनालाइज इंडियाज स्टेटस इन डिजिटल पेमेंट्स एज पर IMF लेटेस्ट रिपोर्ट, डिस्कस द रीजंस फॉर इंडियाज सक्सेस एंड द चैलेंजेस इट फेसेस। तो आपको स्टार्ट करना होता है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी एंड देन लास्ट में कंक्लूजन। तो आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, इंडिया रैंक नंबर 1 इन फास्ट पेमेंट सिस्टम्स, ओवर 640 मिलियन ट्रांजेक्शन्स पर डे। सक्सेस फैक्टर्स रहेंगे, इंडिया स्टैक, आधार, UPI, जन धन, मोबाइल, गवर्नमेंट पुश फॉर डिजिटल इकोनॉमी, वाइड स्प्रेड इंटरनेट एक्सेस। चैलेंजेस रहे, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज इन रिमोट एरियाज। कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, इंडिया सेट्स अ ग्लोबल एग्जांपल बट नीड्स टू स्ट्रेंथन साइबर सेफ्टी एंड इंक्लूसिवनेस। ये हिंदी में भी दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है, हिंदी वाले बच्चे इसे पढ़ लेना, हिंदी में जो गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्रांटिंग एग्रीकल्चर स्टेटस टू एनिमल हस्बेंड्री विद रेफरेंस टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डू सो। बेनिफिट्स रहे, फार्मर्स गेट लोन्स, सब्सिडीज एंड इंश्योरेंस बेनिफिट्स, अपलिफ्ट्स रूरल इकोनॉमी एंड वुमेन हु आर प्राइमरी लाइवस्टॉक caretakers. Impact है, benefits over 76 lakhs households, boost allied agricultural income. Challenges रहे, implementation at ground level. Conclusion आप लिख सकते हैं, a positive reforms for holistic rural development. This word is very important. Holistic मतलब overall rural development के लिए एक positive reform माना जा रहा है इसको। ठीक है जी, हिंदी में, हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी हिंदी में यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, India abstained from 44% of UN resolution in 2025. Does this reflect India's strategic autonomy or diplomatic indecisiveness? Abstention Abstention strategy shows non-alignment and diplomatic balance. Example रहेगा, abstaining on Gaza conflicts, avoiding pressure from West or Russia.
Arguments for strategic autonomy, independent foreign policy, pragmatic approach to global conflicts. Criticism can be viewed as a lack of clear stance. Conclusion आप लिख सकते हैं, India aim to maintain neutrality but must ensure it doesn't dilute its global leadership image. हिंदी वाले बच्चे हिंदी में देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ CSR इन इम्प्रूविंग ट्राइबल एजुकेशन विद रेफरेंस टू कोल इंडियाज recent initiative. Coal India donated rupees 10 crores under CSR to 68 EMRS schools. Purpose रहा establish digital labs, smart classrooms, enhance education for tribal students. Benefits है better learning infrastructure, public private synergy in education. Concern है transparent fund usage, aligning projects with tribal needs. Conclusion आप लिख सकते हो, CSR if effectively utilized can bridge educational gaps in marginalized communities. हिंदी में भी देख सकते हैं आप. नेक्स्ट फिर से प्रीलिम्स पे आ जाते हैं. प्रीलिम्स है, विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम्स द थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर. तो आंसर इज इंडिया. Second question है, what is the cooling off period mandated by Supreme Court for bureaucrats before entering politics? Answer is 2 years. Next है, सहकार से समृद्धि scheme is related to urban infrastructure, rural cooperatives, women safety, space technology. Answer is rural cooperatives. Next question है, UNESCO recently recognized which Indian manuscripts? Rigveda, चाणक्य नीति, नालंदा महावीरा मैन्यूस्क्रिप्ट्स, संगम लिटरेचर. तो आंसर इज नालंदा महावीरा मैन्यूस्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ इसरो न्यूली टेस्टेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? RLV-TD, RLX-3, R1X, PSLV-M. तो आंसर इज ऑप्शन बी RLX-3. Next है, the theme of World Hepatitis Day 2025 is no more hepatitis, hepatitis can't wait, erase hepatitis, healthy liver. इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट मेंस के क्वेश्चन है, कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ये आपको खुद से इनके आंसर्स बना के लिखने हैं. नंबर 1 है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया बिकमिंग द थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ कूलिंग ऑफ पीरियड नेसेसरी फॉर ब्यूरोक्रेट्स बिफोर ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स? इवेल्युएट्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प in achieving rural economic empowerment? Examine in light of सहकार से समृद्धि scheme. Next question है, what is the importance of preserving ancient manuscripts like those of Nalanda Mahavira in modern times? Next है, how will reusable launch vehicles change the future of India's space missions? Next question है, what are the key features of India's National Cyber Security Strategy 2025? How will it strengthen digital security? लास्ट क्वेश्चन है आपका प्रैक्टिस के लिए, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ ऑब्जर्विंग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे. व्हाट मेजर्स आर नेसेसरी टू कम्बैट हेपेटाइटिस इन इंडिया? इसको आप 200 वर्ड्स में, इन सारे क्वेश्चंस को जो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं मेंस के क्वेश्चन 200 वर्ड्स में लिखने हैं. 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस है. वर्ड लिमिट्स में रह के आपको अच्छे से अच्छा अपना आंसर लिखना है. तो आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आज का जो पूरे वीक का 21 से 27 जुलाई पूरे वीक का जो ये करंट अफेयर्स था, आपको न्यूज़ अच्छी लगी होंगी और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं. आई विश आप जल्दी ही IAS बनेंगे. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखिए एस्पिरेंट्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.